कल अंजना ओम कश्यप का एक रैंट आया। उसमें कहा कि जो ये स्टार टीचर्स बन गए हैं यूट्यूब के ऊपर ब्लैक बोर्ड लेके पढ़ाने लग जाते हैं, इनको कुछ आता वाता तो है नहीं, बस कोई एक्सप्लेनर बना के कोई व्यूज ले लेते हैं, उसके बाद अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं और उसके दम पे बोलते हैं कि कोचिंग करो नहीं तो पेपर नहीं पता होगा। कैसी व्यवस्था है ये? जो लोग टेलीप्रॉम्प्टर से देख के पढ़ते हैं ना, उनको समझ में नहीं आएगा कि ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेनर बनाना कितना आसान काम होता है या कितना मुश्किल काम होता है। वैसे हमारी जो ताई जी हैं, इनका ये कमेंट था, ये डायरेक्टली खान सर और अभिनय सर के ऊपर था। खान सर ने इनके बारे में कुछ कमेंट्री कर रखी थी। हमारी ताई जी कभी कभी फेक न्यूज फैलाते हुए पकड़ी गई है, पर खैर मैं उसको ज्यादा गलती नहीं मानता। इतना ज्यादा काम करते हैं जर्नलिस्ट तो कभी कभी गलत न्यूज आ जाती है। पर्सनली नहीं करते हैं, इंसिडेंटली हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ सारे के सारे बच्चों को, तुम्हारे लिए, बाकी किसी के लिए नहीं है। इंडिया में अगर हमारा प्रेस वाला भी, अगर हमारा दूध वाला भी कल सुबह गायब हो जाए ना, तो हमारी जिंदगी में थोड़ी सी ऑब्स्टेकल आ जाती है, थोड़ी सी इनकन्वीनियंस आ जाती है। सिर्फ अंजना ओम कश्यप का कोहोर्ट जो है, अगर वो कल देश से गायब हो जाए ना, तो द कंट्री वुड बी बेटर ऑफ। देश की बच्चों की, मिडिल क्लास की, कम से कम नहीं तो 90% जो प्रॉब्लम्स है, उनको ये सॉल्व करा सकती है। इसका जो जॉब था, उसकी एक मॉरल ऑब्लिगेशन है टू बिकम द वॉइस फॉर द वॉइसलेस। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ना भोंपू बन गई है। उसमें भी कोई खास गलत नहीं है। हमारा देश इस समय डेवलपिंग डेमोक्रेसी है, तो मीडिया या कॉन्स्टिट्यूशनल या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, वो भी थोड़े से डेवलपिंग स्टेज में है। हाउएवर जो बच्चे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, there are so many problems which she can solve, which she have the capacity to solve, but she will never be able to use that capacity to solve. उसमें पर्सनली उनकी गलती नहीं मानता हूँ, दिस इज हाउ द सर्कमस्टेंसेज वर्क। लेकिन उसके बावजूद जो टीचर्स के साथ एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना होता है, वो ऑनेस्ट हो, डिसऑनेस्ट हो, पैसा बनाने के लिए काम कर रहा हो, बिना पैसे के काम कर रहा हो, चैरिटी में काम कर रहा हो, somehow or the other स्टूडेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, स्टूडेंट्स के बारे में बात करना नहीं छोड़ पाता है। चाहे कोई भी टीचर हो, चाहे वो सुपर 30 वाले सर हो, चाहे खान सर हो, चाहे अभिनय सर हो, और एनीबडी एल्स ऑल्सो। न्यूज चैनल वाले जो होते हैं, वो कभी कभी अपनी ड्यूटी भूल जाते हैं। मैंने तो ताई जी का शो कभी देखा भी नहीं। मैंने एक बार ताई जी के शो का नाम सुना था, हल्ला बोल। मैंने कहा भाई, जिस शो का नाम ही हल्ला बोलो, उसको पता ही नहीं है फिर जर्नलिज्म क्या होता है। आप जर्नलिस्ट हो, अगर तुम्हारे शो का नाम हल्ला बोल, क्या रोज जाकर कहीं पर कलेश करवाने हैं क्या? मैंने उसके बाद कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। द थिंग इज दैट कि ये लोग इस समय जो भी वॉइस बनती है, उसको डिसग्रेस या उसको डिफेम करने के लिए खड़े हो जाते हैं। खान सर ने एग्जाम लीक पे बोल दिया, अभिनय सर ने एग्जाम लीक पे बोल दिया। दे कांट डाइजेस्ट इट। इनको ये नहीं डाइजेस्ट हो रहा कि बेसिकली कोई बच्चे हैं, उन्होंने उनका शो देख लिया या फिर वो आवाज उठाने लग गए हैं। इनको चाहिए कि भाई हमें ही देखो, हम कबाड़ सुनाएंगे, हम गोबर खिलाएंगे, लेकिन आपको आना हमारी पड़ेगा, हमारी रेस्टोरेंट पे आओ, हम जो परोसेंगे वही परोसो। गलती से अगर तुमने किसी और की आवाज सुनने लग गई तो ये गलत होगा। तभी मैडम ने कहा कि ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेनर बना देते हैं। ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेनर बनाना अगर इतना आसान होता तो ये टेलीप्रॉम्प्टर से ना पढ़ रही होती, ये खुद भी एक ब्लैक बोर्ड लेके बैठ जाती। मेरे पास तो इसके लिए कमेंट्री करने के लिए कुछ है नहीं। तो जो आदित्य रंजन सर ने जैसा किया था, आप ही कमेंट्स में टैग करके इनके लिए खुद ही कमेंट कर दीजिए कि इनका जो यूट्यूब टीचर्स के बारे में कहना था, उनके बारे में आप लोगों के क्या विचार है, या फिर अंजना ओम कश्यप जी के बारे में आपके क्या विचार है। हमारे देश में जो सबसे डिसऑनेस्ट काम करते हैं, वो कुछ ताई जी जैसे ही लोग हैं। इन सम वेज ये एक्चुअली में वर्स हैं करप्ट आईएएस या करप्ट पॉलिटिशियन से भी। इट्स नॉट देयर पर्सनल फॉल्ट, इट्स नॉट, दे डोंट डू इट बाय पर्सनल चॉइस। हाउएवर जब हिस्ट्री लिखी जाती है, तो चॉइस जो होती है उसको फैक्टर नहीं किया जाता। तो अगर आपके कुछ विचार हैं ताई जी के लिए, तो आप उनको टैग करके इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं।